मुकुंद हिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल से संबंधित हमारा यह आज का तीसरा वीडियो है। हम बता दें कि जो भी हमारे दोस्त नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए देखते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। सती प्रथा की औपचारिकताओं के लिए पत्नी चिता पर लेटती थी, फिर परिजन उससे उठने का आग्रह करते थे। यह वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? नवम मंडल, दसम मंडल, चतुर्थ मंडल, द्वितीय मंडल। हमारा सही उत्तर है दसम मंडल। ऋग्वेद के दसम मंडल में हमें यह वर्णन मिलता है कि प्रागैतिहासिक काल की जो सती प्रथा की प्रक्रिया थी उसकी औपचारिकताओं के लिए पत्नी चिता पर लेटती थी और फिर परिवार के जन उससे उठने का आग्रह करते थे और वह उठ जाती थी। ऋग्वेद में हमें 2 से 7 मंडल पुराने हैं, जबकि ऋग्वेद का प्रथम, अष्टम, नवम और दसम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। नवम मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्त मिलते हैं। चतुर्थ मंडल में कृष्ण मंत्रों का उल्लेख है। द्वितीय मंडल में एक जगह जुआड़ी पुत्र को पिता द्वारा डांटे जाने का उल्लेख मिलता है। पितेव कित्वम ससात। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों के संदर्भ में असत्य कथन है। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। हम बता दें कि यह कथन बिल्कुल सत्य है। राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं था, यह भी सत्य है। संपत्ति का अधिकार नहीं था, यह भी सत्य है। उपनयन संस्कार नहीं होता था। दोस्तों, यह कथन असत्य है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में भी उपनयन संस्कार स्त्रियों का होता था। यहाँ हमें 2 तरह की कन्याओं का वर्णन मिलता है, एक सद्योवधू और एक ब्रह्मवादिनी। सद्योवधू उन कन्याओं को कहा जाता था जो विवाह होने तक अध्ययन कार्य करती थीं, और ब्रह्मवादिनी उनको कहा जाता था जो जीवन पर्यंत तक शिक्षण ग्रहण करती थीं, वह विवाह नहीं करती। अतः हमारा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। नेक्स्ट, गाय के लिए प्रयुक्त अगन्या शब्द को गाय की आर्थिक महत्ता और विनिमय से जोड़ने वाले विद्वान हैं? गार्डन चाइल्ड, ए.एल. बासम, आर.एस. शर्मा, डी.डी. कौशाम्बी। हमारा सही उत्तर है बी, ए.एल. बासम। ए.एल. बासम महोदय ने दी वंडर दैट वाज इंडिया में लिखा है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त अगन्या शब्द गाय की आर्थिक महत्ता को द्योतित करता है और मुद्रा के अभाव में यह विनिमय का प्रमुख माध्यम भी थी। गार्डन चाइल्ड की पुस्तक है द आर्यंस, अ स्टडी ऑफ इंडो यूरोपियन ओरिजिन्स। आर.एस. शर्मा की पुस्तक है भारतीय सामंतवाद और भारत में आर्यों का आगमन। डी.डी. कौशाम्बी की पुस्तक है मिथ एंड रियलिटी और द कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन। नेक्स्ट, अतिथि के सम्मान में विशाल वृषभ अथवा बकरी को मारे जाने का विधान करता है? शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, महाभारत। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में अतिथि के सम्मान में विशाल वृषभ या बकरी के मारे जाने का विधान मिलता है। ऋग्वेद में नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। छांदोग्य उपनिषद में शुद्ध आहार की कामना की गई है, क्योंकि इससे मनुष्य का सत्व शुद्ध होता है। महाभारत से हमें पता चलता है कि महाकाव्य काल में 2 बार भोजन करने की प्रथा प्रारंभ हुई, जबकि ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि 3 बार भोजन करने की प्रथा थी, अर्थात सुबह, दोपहर और शाम। नेक्स्ट, दोस्तों, यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें सत्य कथन चुनना है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति की गई है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। विश्वामित्र ने दावा किया है कि सोम रस पीने के बाद उन्हें अमृत की प्राप्ति हुई। यह कथन गलत है, क्योंकि यह दावा कण्व ऋषि करते हैं। कण्व ऋषि ने दावा किया कि सोम रस पीने के बाद उन्हें अमृत की प्राप्ति हुई। यह ऋग्वेद के 8वें मंडल में वर्णित है। अतः हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में सुरा के दुष्परिणाम बताए गए हैं कि लोग पीने के बाद झगड़ने लगते थे? प्रथम मंडल, तृतीय मंडल, पंचम मंडल, अष्टम मंडल। हमारा सही उत्तर है अष्टम मंडल। ऋग्वेद के अष्टम मंडल में
हमें एक सूक्त मिलता है, पीतासो युद्धन्ते दुर्मदासो सुरायाम, अर्थात सुरा पीने के बाद लोग झगड़ने लगते थे। सुरा की गणना क्रोध, द्यूत, अज्ञान आदि अनिष्टकारी वस्तुओं के साथ की गई है, वह इसे त्यागने योग्य बताया गया है। प्रथम मंडल में हमें 50 सूक्त मिलते हैं, वह कण्व ऋषि से संबंधित हैं। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र मिलता है और यह सविता देव को समर्पित है। यह विश्वामित्र से संबंधित बताया जाता है। पंचम मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ 3 कथन दिए गए हैं। सत्य कथन हमें बताना है। ये तीनों कथन ऋग्वैदिक काल में पहने जाने वाले वस्त्रों से है। आइए देखते हैं। नीवी कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र है। वासस कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र है। अतः हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन गलत मिलान है। अधिवासस ऊपर से धारण किए जाने वाला वस्त्र है। अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सुमेलित करें। अरित्र पतवार को कहा गया है। विकनाट सूदखोर को कहा गया है। अरित्र नाविक को बोला गया है और अवट खोदकर बने हुए गड्ढे को कहा जाता था। इसी प्रकार नाई को वक्ता कहा जाता था। इस हिसाब से हमारा सही उत्तर होगा ए। हम बता दें कि अरित्र और अरित्री शब्द जो कि पतवार और नाविक के लिए प्रयुक्त हुए हैं, यह समुद्री व्यापार को द्योतित करते हैं और समुद्र से प्राप्त होने वाले धन वसूनी समुद्रात का भी उल्लेख मिलता है तथा उसे प्रदान करने के निमित्त सोम का आवाहन किया गया है। यह वर्णन हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वैदिक काल में बढ़ई को तच्छा कहा गया, वह इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक थी। सिंध व गंधार ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। बढ़ई को तच्छा कहा जाता था। आर्यों का युद्ध क्षेत्र में रथों की जरूरत को पूर्ण करने में बढ़ई वर्ग का प्रमुख योगदान था, जिस कारण इनकी सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक थी। वाय, जुलाहे, कर्मा, धातु कर्म करने वाले, स्वर्णकार, चर्मकार इत्यादि का वर्णन मिलता है। सिंध व गंधार ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात था। यह भी कथन सत्य है। परुष्णी अर्थात रावी नदी के तट पर बढ़िया किस्म के रंगीन ऊनी वस्त्र बनाए जाते थे। गांधार प्रदेश की भेड़ें अपने चिकने ऊन के लिए प्रसिद्ध थी। अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जातवेदस तथा भुवन चक्षु किस देवता को कहा गया है? अग्नि, इंद्र, वरुण, सोम। हमारा सही उत्तर है अग्नि। सूर्य के समान सर्वद्रष्टा होने के कारण इसे भुवन चक्षु कहा गया और वह चर और अचर का ज्ञाता था, इसलिए इसे जातवेदस भी कहा गया। हम बता दें कि ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवता मिलते हैं। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, जिसे पुरंदर और दस्युहन भी कहा गया, रुद्र, वायु, वात, यम, प्रजापति, अदिति आदि अंतरिक्ष के प्रमुख देवता थे। द्यु स्थान आकाश के देवताओं में वरुण, द्यौस, मित्र, सूर्य, सवित, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन आदि का उल्लेख मिलता है। पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, आपानपात, मातृश्वन का नाम मिलता है। इसके अलावा हम बता दें कि जंगल की देवी को आख्यायनी कहा गया था। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए।